हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी, उस मैथ्स की सीरीज में हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बाद डिस्काउंट टॉपिक था, जिसके हमने 2 क्लासें ली हैं। डिस्काउंट टॉपिक पूरा होने के बाद बहुत ही शानदार टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात करने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में तो आता ही आता है, एग्जाम में आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है, लेकिन हमें ये साधारण जीवन में भी आना चाहिए ब्याज का टॉपिक। क्यों? कि हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे तो अगले वाले से क्या लेंगे? ब्याज लेंगे, और कम पैसे रह गए तो अगले वाले को क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो ब्याज हमारे जीवन में एक ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को आना चाहिए। देखो, ब्याज अपन को पढ़ाना पड़ रहा है ना, लेकिन अपने घर वालों को किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी उनको ब्याज निकालना आता है। क्यों? कि उनका इससे क्या पड़ा है? पाला पड़ा है। तो आपका भी पाला पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पैसे वाले हो गए तो भी ब्याज कमाओगे आप, और पैसे वाले नहीं हुए तो ब्याज अगले वाले को दोगे आप। तो ब्याज टॉपिक आना चाहिए क्या? आना चाहिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखना, एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको एकदम किस प्रकार का भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, घर पर चाहे पूछे कि ये इतने रुपए हैं, छोरा ब्याज निकाल के बता कितने रुपए, तो आप निकाल दोगे। घर वालों को लगेगा वाह, छोरा पढ़ रहा है, छोरा पढ़ रहा है। तो ब्याज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज क्या होता है? देखो, साधारण ब्याज का बड़ा भाई होता है कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो क्या कर देता है? चक्र यानी ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि, चक्र के अनुसार उसमें वृद्धि होती है, इसलिए उसका नाम होता है चक्रवृद्धि। ठीक है ना? तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का बड़ा भाई होता है, और वो क्या कर देता है? हाँ, अगले की हवा निकाल देता है वो, अगर ढंग से पैसे ले गया और चक्रवृद्धि ब्याज पर ले गया तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज नाम से पता चल रहा है, साधारण है यार। क्या है? साधारण, नॉर्मल ब्याज है, एकदम सिंपल ब्याज है। ये सिंपल का मतलब यही है कि ये जितना ब्याज अगले ने बोल दिया ना, उतना ही ब्याज लगेगा हर साल, उतना ही ब्याज लगेगा हर साल। बस यही है साधारण ब्याज। जैसे आप किसी से 5,000 रुपए उधार लेकर आए, 5,000 रुपए उधार लेकर आए, अगले ने बोल दिया भाई 5,000 रुपए तो ले जा, लेकिन साल के अंत में आए ना तब मुझे 5100 रुपए लेके आ जाना। 5100 रुपए, इसका मतलब 5,000 पर 100 रुपए क्या लेके आए हो? ब्याज। 5100 रुपए, तभी तो बोल रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक साल में लेके नहीं गए, 2 साल बाद लेके गए हो, तो बताओ कितने रुपए देके आओगे? 5,000 रुपए को 2 वर्ष आपने यूज कर लिया, अगले ने बोला 1 साल यूज करते हो तो मुझे 5100 रुपए ला देना। आपने 2 साल यूज कर लिया, बताओ कितने रुपए लेके जाओगे? 5200 रुपए। 100 रुपए ब्याज बोला था, ये 1 साल का था, 2 साल यूज किया तो 100 रुपए और लग जाएंगे। ये तो कहानी है। साधारण ब्याज हर साल समान होता है, हर साल क्या होता है? समान होता है। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं मैं। आपने किसी से पैसे उधार लिए 6,000 रुपए। कितने रुपए? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए उधार लिए, इसका मतलब अगले की संपत्ति है क्या? देखो, ये इसी प्रकार है जिस प्रकार हम किसी की संपत्ति को यूज करते हैं ना, तो उसका किराया लगता है। क्या लगता है? किराया लगता है। अपने यहां रह रहे हैं, अपना किराया लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। क्यों? कि हम अगले की संपत्ति का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, तो उसका किराया लगता है। तो उस किराए शब्द को इस टॉपिक में ब्याज ना बोला जाता है। क्या ना बोला जाता है? ब्याज। 6,000 रुपए लेकर आए हैं, और किराए के रूप में अगले को क्या देंगे? हम ब्याज देंगे। और ब्याज के रूप में जिसने 6,000 रुपए दिए ना, उसने बोला भाई मुझे तो 10% के हिसाब से ब्याज दे देना, 10% के हिसाब से। साल के अंत में आओ तो मेरा 10% साथ में ले आना, साल के अंत में आओ तो 10% साथ में ले आना। बताओ, ये साल के अंत में आएगा तो इसका 10% लेके आएगा क्या? 10% का मतलब कितना रुपए? 600 रुपए। बताओ 600 रुपए टोटल कितने रुपए लेके जाएगा? कितना? 6600 रुपए। 6600 रुपए लेके जाएगा। लेकिन 1 साल
मैं ये गया नहीं, बोला भाई मुझे 2 साल यूज करने हैं तुम्हारे पैसे, पैसे बने नहीं, तो बोले कोई दिक्कत नहीं 2 साल यूज कर ले, लेकिन इसका 10% के क्या ले आना, फिर से ले आना इसका 10%। बताओ 6,000 का 10% 600 रुपए और ऐड करके ले आना। बताओ 6600 का 600 7,200 रुपए लेके आ जाना 2 साल बाद। 2 साल पर पैसे नहीं बने तो बोले भाई तीसरे साल पैसे लौटाऊंगा। बोले तीसरे साल लौटा देना, मुझे तो इसका क्या लेके आना, साथ में 10% लेके आना। 10% का मतलब 600 रुपए और लेके आएगा क्या, कितने हो गए 7800 रुपए लेके आएगा। इसी प्रकार वो चाहे कितने साल यूज करे इन 6,000 का, हर साल का कितना ब्याज लगेगा, इसका 600 रुपए ब्याज लगेगा। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज हो तो इसका मामला, चक्रवर्ती ब्याज होगा तो ये 600 रुपए पर और उसको ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल कंप्लीट होते ही 600 रुपए पर और ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, ब्याज का ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज हम चक्रवर्ती टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें समझाऊंगा अच्छे तरीके से क्या होता है वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज। आज हम साधारण ब्याज बढ़ रहे हैं, एक बार इस पर फोकस करो आप। साधारण ब्याज ध्यान में इतना रखना है, साधारण ब्याज हर वर्ष क्या लगता है, समान लगता है। साधारण ब्याज हर वर्ष क्या लगता है, समान लगता है, इतना ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। इसके अलावा साधारण ब्याज के अंदर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को याद करना पड़ेगा। मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होती है, ब्याज क्या होता है, इन शब्दों का पता होना चाहिए। तो देखिए हम शब्दों को मैं बताता हूं किस प्रकार याद रखोगे। देखो एक तो मैंने बोला है मूलधन है, कौन सा धन है, मूलधन है। जो मूल रकम होती है ना, मूल लौटा देंगे। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या, दिखाई नहीं दे रहा तो कलर को चेंज कर देंगे अपन, क्या ये लो। देखो सबसे पहले क्या बात करते हैं, हमें मूलधन है। मूलधन को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल को शॉर्ट में पी से दर्शाएंगे, ठीक है ना। मूलधन के बाद एक कौन सा धन होता है, क्या याद रखोगे, दर। दर परसेंट होती है, दर परसेंट को इंग्लिश में कहेंगे रेट, रेट यानी आर। एक होता है समय, समय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टाइम, और टाइम को क्या लिखेंगे, टी के रूप में लिखेंगे। एक होता है ब्याज, क्या होता है, ब्याज। ब्याज ये साधारण ब्याज है क्या, तो ये साधारण ब्याज को साधारण ब्याज लिख देंगे, तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल। एक होता है मिश्र धन है, कौन सा धन होता है, मिश्र धन है, मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट है, क्या बोला जाता है, अमाउंट को ए से दर्शाते हैं। इन सभी शब्दों का पता होना चाहिए, इनका अर्थ क्या है। मूलधन क्या होता है, उधार ली गई राशि को क्या कहेंगे, मूलधन है। ब्याज पर उधार ली गई राशि को मूलधन कहेंगे। दर क्या है, दर है लगने वाला, मूलधन पर लगने वाला ब्याज क्या होगा, दर होगी। 10% ब्याज लगेगा, 2% ब्याज लगेगा, 15% ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लगेगा, ये सब क्या होंगी, दर यानी रेट होगी। ये समय, कितने समय के लिए यूज करोगे आप, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, समय। साधारण ब्याज, इस मूलधन को यूज करने पर इस दर से इतने समय का जो ब्याज बनेगा वही तो साधारण ब्याज है। एक होता है मिश्र धन है, मिश्र धन ध्यान रखना, मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योग ही क्या होता है, मिश्र धन। अपना मूलधन है और ब्याज को दोनों का योग कर दें तो क्या बनता है, हमेशा मिश्र धन है। हाँ, जब व्यक्ति अपना पेमेंट चुकाने जाएगा, ब्याज पर ली गई रकम को चुकाने जाएगा ना, तो वो क्या लेके जाएगा, मिश्र धन लेके जाएगा। यानी मूल राशि और उसका ब्याज, मूल राशि यानी मूल धन और उसका ब्याज दोनों को भी देगा, और दोनों को देगा तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो जब भी मिश्र धन शब्द बोले या मिश्र धन शब्द कहीं भी आपको क्वेश्चन में नजर आए तो दिमाग में एक आना चाहिए कि मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों, मूलधन और ब्याज दोनों है। याद रह जाएगा क्या। अब इसके कुछ सूत्र हैं जो बुकों में लिखे होते हैं, उन सूत्रों को मैं लिखा रहा हूं, किस प्रकार के सूत्र हैं, किस प्रकार यूज करना है। आपको कुछ नहीं करना, बिना सूत्र के इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये सहमी प्रतिशत वाला मामला आता है, किस प्रकार है देखो, एक बार मैं बताता हूं आपको। प्रतिशत में हमने पढ़ा था 10,000 रुपए की कोई राशि है, 10,000 रुपए की कोई राशि है,
और इसका 10% है, इसका 10% निकालना आता है क्या? बताओ कितना है? 1000 रुपए। 10% है 1000 रुपए। अरे इसका 20% पूछूं तो 2000 रुपए। मैं बोल दूं इसका 10% 1000 रुपए है, तो बताओ 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो बताओ एक साल का 10% का 1000 रुपए हो रहा है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3000 रुपए का। बताओ ये प्रतिशत वाला ही मामला है क्या? मामला वही है, बस वो क्वेश्चन में इसको ब्याज नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। 1 साल का जितना प्रतिशत होता है ना, कितनी साल के लिए ले रहा है उतने साल से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, वही ब्याज है। और ये ब्याज और ये मूलधन है, दोनों का अगर योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13000 है, और 13000 क्या हो जाएगा? ये मिश्रधन हो जाएगा। यही है। अब देखो उन सूत्रों का थोड़ा पता होना चाहिए आपको, किस प्रकार है। एक तो आपको ध्यान रखना, साधारण ब्याज ज्ञात कैसे होता है? साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, ये बता रहा हूं मैं आपको। बताओ मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि 10,000 रुपए है। कितने हजार रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं। कितना परसेंट निकलवा रहा था इसका मैं? 10% है। 10% निकालने के लिए 10 और परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, नीचे 100 ही तो लगाते हैं। प्रतिशत में ये तो पढ़ा था। 10,000 का 10% इसी प्रकार तो निकाला जाता है। क्वेश्चन बोले 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए तो कितने से गुणा कर दो? 2 से गुणा कर दो। देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, ये देखो इसी से बना है क्या? हाँ, जो हम नॉर्मली जो निकालते हैं ना, उसी को ही ये सूत्र में बनाया गया है, और सूत्र कोई नई चीज थोड़ी है ये। तो ध्यान रखना है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन को शॉर्ट में क्या लिखा था मैंने? प्रिंसिपल। दर को रेट आर और समय को टी। तो इसको शॉर्ट में क्या याद रखोगे? और साधारण ब्याज को शॉर्ट में क्या रखा था? एसआई। तो एसआई जब भी पूछे तो याद क्या रखोगे? पीआरटी बटा 100। ये करना है आपको, पीआरटी बटा 100 करना है। तो शॉर्ट में साधारण ब्याज का शॉर्ट में सूत्र क्या याद रखोगे? पीआरटी बटा 100 याद रखना है। अब देखो साधारण ब्याज के अलावा क्वेश्चन पूछता है दर बताओ, क्वेश्चन पूछता है समय बताओ, क्वेश्चन पूछता है मूलधन बताओ। कौन सा धन बताओ? मूलधन बताओ। ये 3 और है, इसमें कुछ नहीं करना। इसका पक्षांतरण करोगे ना, ये पहला सूत्र है, ये मुख्य सूत्र है। इसका हम पक्षांतरण करेंगे ना, तो इस यहां से दर समय और मूलधन तीनों निकल जाएंगे। कैसे? अब देखो मुझे दर का पता करना है। दर का पता करना क्या? तो दर बटा 100। बताओ ये 100 यहां से इधर जाएगा क्या? आगे जाएगा तो गुणा में जाएगा, और इसके जो दर के जो गुणा में जो मान है वो आगे जाके कहां चला जाएगा? ये देखो ये आगे कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार ही तो करेंगे। तो दर का मामला निकालेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, ऊपर ब्याज गुणा 100 क्या कर रहा हूं मैं? फिक्स कर रहा हूं। फिक्स हुआ कैसे? देखो ये 100 इधर जाएगा तो ब्याज के गुणा में जाएगा क्या? तो ब्याज गुणा 100 फिक्स हो गया क्या? हाँ। तो साधारण ब्याज के अलावा ये कोई सा भी फॉर्मूला हो, ऊपर क्या फिक्स रखना है? इसमें भी देखो ब्याज गुणा 100 फिक्स कर दो। यहां भी देखो ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स रखना है। ब्याज गुणा 100 ओनली फॉर साधारण ब्याज वाले को छोड़कर, यहां पीआरटी बटा 100 करना है। ब्याज गुणा 100 ब्याज गुणा 100 ब्याज गुणा 100 हो गया। अब देखो दर इधर आ गई, दर तो निकाल रहे हैं। ब्याज गुणा 100 ऊपर ले आए, बचा कौन सा है? मूलधन। और ये नीचे ले आओ, मूलधन गुणा समय। यहां देखो समय इधर आ गया, ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स है, बचे कौन से? मूलधन गुणा दर। इधर देखो मूलधन इधर आ गया, ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स है, बचे 2 कौन से? दर गुणा समय। ये बताओ समझ में आया क्या? ये फॉर्मूले, मुख्य फॉर्मूला तो यही है। इसका पक्षांतरण करने के बाद ये बनते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा याद होना चाहिए। दर समय मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स है, ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स है। और ब्याज और मूलधन जोड़ने पर क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूले लिख लो एक बार।
इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए सीधे सीधे, एकदम आसान है। देखो एस आई बराबर पी आर टी बटा 100, इतना याद रखना है। एस आई बराबर है पी आर टी बटा 100। यहां से देखो टी का मान निकालेंगे तो ये 100 एस आई से जाकर गुणा हो जाएगा क्या, तो ब्याज गुणा 100 वही, और नीचे देखो आर टी नीचे आ जाएगा क्या, ये देखो आर टी नीचे आ गया। तो एकदम आसान चीजें हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि मूल फॉर्मूला है वो है साधारण ब्याज। इसमें देखो इन फॉर्मूलों के अलावा और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले बता दो या फिर इनको करने का सीधे सीधे तरीके भी हैं वो भी बताऊंगा मैं। और इस टॉपिक में कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं और एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना दोहरा नहीं है, ये एकदम आसान आसान चीजें हैं ये। दर समय मूलधन में याद रखना है, ऊपर क्या फिक्स करोगे, दर समय मूलधन में ऊपर क्या फिक्स करोगे, ब्याज गुणा 100 ऊपर फिक्स है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। लिख लिए? हाँ, इसके अलावा एक देखो मैं आपको बोल दूं, एक तो होता है दर, एक होता है समय, एक होता है दर और एक होता है समय। दर और समय का गुणनफल, दर और समय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, ब्याज होता है, हमेशा क्या होता है, ब्याज। इस चीज को ध्यान में रखना, दर और समय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, ब्याज होता है। कैसे, देखो मैंने बोल दिया 10% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से 3 साल का ब्याज ज्ञात करो, 10% की दर से 3 साल का ब्याज ज्ञात करो। वास्तव में बताओ कितना परसेंट ब्याज हुआ, 30% ब्याज हुआ, 10 गुणा 3 30% होगा। अब जो भी राशि होगी, राशि यानी मूलधन, जैसे मूलधन अभी अपने क्या लिया था, 10,000 लिया था, तो 10,000 का ब्याज सूत्र से निकाला था ना, कितना आया था, 3,000 रुपए तो आया था। हाँ, मैंने बोल दिया कि दर और समय का गुणनफल ही क्या होता है, ब्याज होता है। दर और समय का गुणनफल ही ब्याज, यानी उतना ही ब्याज लगेगा राशि पर। मैंने दर 10% और समय 3 वर्ष, यानी वास्तव में ब्याज कितना लगेगा, 30% लगेगा। बताओ 10,000 का 30% क्या होता है, 3,000। बताओ ब्याज क्या लग रहा था, 3,000। बताओ सूत्र क्या आवश्यकता हुई, क्या नहीं हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, दर और समय का गुणनफल क्या होता है, ब्याज होता है, दर और समय का गुणनफल। इसकी और भी चर्चा हम करेंगे, कल करेंगे इस बात को कि किस प्रकार दर और समय का गुणनफल ब्याज होता है, जिससे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, RT% बोला जाता है। क्या, आर यानी रेट, दर, टी यानी समय, RT% ही क्या होता है, ब्याज होता है, RT% ही ब्याज होता है। अब RT% ब्याज होता है, इसके अंदर 100 ऐड करते ही मिश्र धन बने जाता है। ठीक है, तो आज जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इस चीज का ध्यान रखना, लाइव टेस्ट होगा। और क्लास लेने के बाद पढ़ते हो क्या, कितनी देर पढ़ते हो, पढ़ते ही रहते हो। देखो पढ़ा करो, फरवरी और मार्च के अंदर आपका एग्जाम है, इस चीज का ध्यान रखना। एसएससी जीडी के भी वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी जीडी का फॉर्म लगा देना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे हम कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।